आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो अकाउंटिंग एरर्स चैप्टर है उसी में के न्यूमेरिकल ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर टीपी क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 261 में से है। तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन समझने के बाद में हम लोग करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री करके रेक्टिफाइड एंट्री निकाल देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफाइड एंट्रीज में हम लोग एंट्री कर देंगे, तो हिसाब हम लोग को हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, 261 261 में है, कहाँ गया 261 में, TP5 है, TP5 में है। यहाँ बोल रहा है TP5 में पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाइड। रेक्टिफाई करने के लिए जर्नल एंट्री हम लोग को पास करना है। द फॉलोइंग एरर्स लोकेटेड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के आफ्टर द प्रिपरेशन, ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद में हम लोग जो एरर दिखेगा उसको हम लोग को जर्नल एंट्री पास कर देना है। ठीक है, ये नंबर में गुड सोल्ड टू सरोज RS 1500 है, वी आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो इसके पहले करेक्ट एंट्री हम लोग को निकालना होगा। तो गुड सोल्ड टू सरोज का अर्थ होता है सरोज अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट एंट्री हो गया। और रॉन्ग एंट्री होगा परचेज अकाउंट या टू सरोज अकाउंट। ठीक है, तो इसके हम लोग यहाँ वर्किंग नोट में देख लेते हैं। ये देखिए, ये अकाउंटिंग एरर्स हो गया, ये ट्राई योर सेल्फ TP5 के सॉल्यूशन है। तो वर्किंग नोट में हम लोग आते हैं। वर्किंग नोट है ये नंबर में करेक्ट एंट्री होगा सरोज अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, रॉन्ग एंट्री हो गया परचेज अकाउंट या टू सरोज अकाउंट। तो रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होगा करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री। तो अब क्या होगा, करेक्ट एंट्री जैसा का तैसे ही रहेगा, सरोज अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट, डिवाइड के डिवाइड हो गया परचेज अकाउंट या टू सरोज अकाउंट। और डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में होगा तो सरोज अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट में हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिट में हो जाएगा। तो सरोज अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, सरोज अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट हो गया। अब देखिए, अब सरोज अकाउंट DR, सरोज अकाउंट DR, तो सरोज अकाउंट DR यहाँ हम लोग 1500 रुपये कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद में है सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया टू परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। तब परचेज अकाउंट में हम लोग 3000 रुपया लिख दिए, 1500 सरोज में, सेल्स में 1500, तो DR बराबर CR होगा। अब इसको रेक्टिफाइड एंट्री में हम लोग जर्नल एंट्री में दिखा देंगे। ठीक है, अब उसी तरह से कहे क्वेश्चन नंबर C को हम लोग समझते हैं। RS 1200 पेड ऑन द सैलरीज, तो ये हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। सैलरी अकाउंट है, सैलरी है, पेड किया गया है सैलरी, तो सैलरी अकाउंट या टू क्या से अकाउंट होगा, करेक्ट एंट्री, और गलत से कर दिया है कमीशन अकाउंट या टू क्या से अकाउंट। अब इसको हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए बी नंबर में है करेक्ट एंट्री इक्वल टू होगा सैलरी अकाउंट या टू क्या से अकाउंट होगा, रॉन्ग एंट्री होगा कमीशन अकाउंट या टू क्या से अकाउंट। ठीक है, अब रेक्टिफाइड एंट्री होगा करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री। तो सैलरी अकाउंट DR टू क्या से अकाउंट करेक्टिंग जैसा का तैसा रहेगा, डिवाइड के डिवाइड रहेगा, कमीशन अकाउंट DR टू क्या से अकाउंट हो गया। और डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो टू क्या से अकाउंट क्रेडिट है तो डेबिट में हो जाएगा, ये कमीशन का डेबिट है तो क्रेडिट में हो जाएगा। तो सैलरी अकाउंट DR टू क्या से अकाउंट, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, क्या से अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट हो गया। अब देखिए ये DR क्या से कैंसिल आउट हो गया, या CR क्या से कैंसिल आउट हो गया। अब बचा हम लोग को सैलरी अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट। तो रेक्टिफाइड एंट्री होगा सैलरी अकाउंट DR 1200 है और टू कमीशन अकाउंट 1200 है। अब इसको हम लोग जनरल एंट्री में दिखा देंगे। ठीक है, उसी तरीके से C नंबर का क्वेश्चन है, अ क्रेडिट परचेज RS 5000 फ्रॉम झरना हैज बीन रिकॉर्डेड टू सेल्स अकाउंट। तो इसका करेक्ट एंट्री होगा परचेज अकाउंट DR टू झरना अकाउंट होगा, और रॉन्ग एंट्री होगा झरना अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। और फिर इसको हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री निकाल लेते हैं। तो आइए यहाँ C नंबर में देखते हैं।
करेक्ट एंट्री इक्वल टू होगा परचेज अकाउंट डी आर टू झरना अकाउंट, और रॉन्ग एंट्री होगा झरना अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होगा यहाँ, रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होगा करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री, तो परचेज अकाउंट डी आर टू झरना अकाउंट डिवाइड के डिवाइड झरना अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डी आर टू झरना अकाउंट डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो सेल्स डेबिट हो जाएगा, झरना क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल्स अकाउंट डी आर टू झरना अकाउंट, अब देखिए झरना नहीं कट रहा है, परचेज भी नहीं कट रहा है, तो परचेज अकाउंट डी आर सेल्स अकाउंट डी आर टू झरना अकाउंट, तो परचेज अकाउंट डी आर 5000, सेल्स अकाउंट डी आर 5000 और टू झरना अकाउंट 10,000, क्योंकि डी आर बराबर सी आर होना चाहिए। अब इसके हम लोग जर्नल एंट्री में दिखा देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग डी नंबर में है डिप्रिसिएशन ऑफ आरएस 8000 ऑन फर्नीचर हैज बीन पोस्टेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। अब इसने क्या कर दिया है, पहले हम लोग करेक्ट एंट्री निकालते हैं, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू फर्नीचर अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री हो गया। रॉन्ग एंट्री के लिए क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू बिल्डिंग अकाउंट कर दिया है रॉन्ग एंट्री। अब इसको रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग निकालेंगे। डी नंबर में है डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू फर्नीचर अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री हो गया। रॉन्ग एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू बिल्डिंग अकाउंट। अब देखिए हम लोग का रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होगा करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री, तो करेक्ट एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू फर्नीचर अकाउंट, डिवाइड के डिवाइड रख देना है। रॉन्ग एंट्री होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू बिल्डिंग अकाउंट। अब डिप्रिसिएशन अकाउंट डी आर टू फर्नीचर अकाउंट डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो बिल्डिंग अकाउंट डी आर होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट सी आर होगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डी आर टू डिप्रिसिएशन अकाउंट सी आर हो गया। अब देखिए यहाँ डी आर डेबिट है, डी आर है और नीचे क्रेडिट है, डिप्रिसिएशन डी आर है और नीचे क्रेडिट है, डिप्रिसिएशन दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा बिल्डिंग अकाउंट डी आर और टू फर्नीचर अकाउंट, तो बिल्डिंग अकाउंट डी आर 8000 और टू फर्नीचर अकाउंट। अब इसको हम लोग जर्नल एंट्री में दिखा देंगे, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, डी के बाद में ई नंबर में है, ई नंबर में है पेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड ऑफ आरएस 1000 फॉर द रेजिडेंस ऑफ द प्रोप्राइटर हैज बीन डेबिटेड टू द लैंडलॉर्ड अकाउंट। जब रेंट हम लोग पेमेंट करते हैं तो रेंट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट होगा, गलत से कर दिया है डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अब इसके हम लोग फिर रेक्टिफाइड एंट्री करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ रेंट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, करेक्ट एंट्री होगा रेंट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, रॉन्ग एंट्री होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। और रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होगा करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री होगा, तो रेंट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट डिवाइड के डिवाइड लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अब डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, लैंडलॉर्ड क्रेडिट हो जाएगा, तो रेंट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो कैश अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया। अब रेंट अकाउंट डी आर 1000। अब यहाँ देखिए ये कैश अकाउंट डी आर है ऊपर, नीचे क्रेडिट में कैश अकाउंट है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो रेंट अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रेडिट, तो 1000 डी आर में है, 1000 सी आर में है। अब इसको हम लोग जर्नल एंट्री में दिखा देंगे, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ई नंबर हो गया। अब एफ नंबर में है आरएस 2000 पेड फॉर द लेआउट ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के सजावट के लिए हम लोग 2000 रुपये पेमेंट किए हैं, तो प्लांट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट हो गया, करेक्ट एंट्री वाज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, लेकिन गलती से कर दिया है रिपेयर्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अब इसको फिर हम लोग रेक्टिफाइड एंट्री करते हैं और जर्नल एंट्री में पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ एफ नंबर में करेक्ट एंट्री होगा प्लांट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट होगा, और रॉन्ग एंट्री में होगा रिपेयर्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अब देखिए रेक्टिफाइड एंट्री होगा इक्वल टू करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री, तो प्लांट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट डिवाइड के डिवाइड रिपेयर्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अब देखिए तो प्लांट अकाउंट है, तो प्लांट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो कैश डेबिट होगा, रिपेयर्स क्रेडिट होगा, तो कैश अकाउंट डी आर टू रिपेयर्स अकाउंट होगा। अब देखिए ये कैश डेबिट है, यहाँ कैश क्रेडिट है, कैंसिल आउट हो गया। अब अच्छा प्लांट अकाउंट डी आर टू रिपेयर्स अकाउंट, प्लांट अकाउंट डी आर टू रिपेयर्स अकाउंट हो गया 2000 रुपया। अब इसको हम लोग जर्नल एंट्री में दिखा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग जर्नल एंट्री के फॉर्मेट बनाना होगा और उसमें हम लोग को लेजर पोस्टिंग कर देना होगा, ठीक है। तो आसान है।
तो हम लोग अब क्या करते हैं इसमें, ठीक है, अब इसमें हम लोग का, अब इसमें JOURNAL जर्नल, ENTRA एंट्रीज फॉर रेक्टिफाइंग, RECTIFING रेक्टिफाइंग, ठीक है। इसमें होगा डेट, होगा पार्टिकुलर्स, होगा अब जर्नल है तो LF लिख देंगे हम लोग, लेजर फोलियो। अब इसमें DR अमाउंट होगा, इसमें CR अमाउंट होगा, ठीक है। यहाँ डेट है, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब A नंबर में क्या था हम लोगों को, A नंबर में था हम लोग को सरोज अकाउंट DR 1500, SAROG सरोज अकाउंट DR 1500 टू सेल्स अकाउंट था और टू परचेज अकाउंट था, परचेज अकाउंट था, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं हम लोग 1500 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। बिंग RECTIFICAT रेक्टिफिकेशन ऑफ ERR और एरर नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। अब B नंबर में हम लोग, B नंबर में है सरोज अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट, सरोज अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट 1200 रुपया है, 12 से यहाँ लिख देंगे, 12 से यहाँ लिख देंगे। बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाउ रेक्टिफाइड। C नंबर में है परचेज अकाउंट DR, सेल्स अकाउंट DR टू झरना अकाउंट, परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR, सेल्स अकाउंट DR टू झरना अकाउंट, झरना अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ 5000, 5000, यहाँ 10,000। बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाउ रेक्टिफाइड। अब ABCD, D नंबर में है बिल्डिंग अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट, BUILDING बिल्डिंग अकाउंट DR टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट 8000 है, तो यहाँ 8000 लिख देते हैं, यहाँ 8000 लिख देते हैं। उसी तरीक़ा से है E नंबर में रेंट अकाउंट DR, ठीक है। E नंबर में है रेंट अकाउंट DR, रेंट अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड अकाउंट,
लैंड LORD लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 1000 है, यहाँ 1000 लिख देते हैं, 1000। अब एफ नंबर में है प्लांट अकाउंट या टू रिपेयर्स अकाउंट, प्लांट अकाउंट DR टू रिपेयर्स अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट 2000 रुपया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 2000 रुपया 2000 लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग जर्नल एंट्री भी सारा रेक्टिफाई एंट्री का जर्नल एंट्री भी हम पोस्टिंग कर दिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।